हे गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू रियल कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 3 यानी द्विघात समीकरण का पार्ट 3। इसमें स्टूडेंट्स हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये इसमें जो पॉइंट मैं बताने वाला हूँ उसको बस ध्यान से सुनना, क्योंकि ये पॉइंट आपके लिए एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। कैसे? वो इसलिए क्योंकि इसमें मैं एक थोड़ा सा ट्रिक बताने वाला हूँ कि द्विघात समीकरण को अगर जब सॉल्व करते हो फैक्टराइजेशन मेथड पे, तो वहाँ पर एक थोड़ा सा ट्रिक लगा के हमारा जो एक दो स्टेप, जो 3-4 स्टेप हम लोग एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं, वो स्टेप हम लोग छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। वो कैसे सर, अभी देखते हैं। बिल्कुल, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। बढ़िया टॉपिक, आज इसके बारे में बात करने वाले हैं। चलो, तो ये इसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ, टॉपिक का नाम है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, ये तो सभी जानते होंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग बचपन से करते हुए आ रहे हो। हाई स्कूल पढ़ के आए हो, यानी 9th-10th अगर आप पढ़ के आए हो तो ये मेथड तो आपके ज़बान पे होगा। इस समय आप करके भी चलते होंगे, ऐसे करते होंगे। अभी जो हम लोग प्रीवियस क्लास लिए थे उसमें भी हम लोगों ने किया, लेकिन यहाँ पर कुछ नया बताने वाला हूँ, इसलिए मैंने ये एक क्लास एक्स्ट्रा बढ़ाने की कोशिश की। ठीक है, अदरवाइज़ मैं नहीं करता, केवल आपको उतना ही पता चलता, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने बताना चाहा। ठीक है, चलो, तो ये जो मेथड है इस पर बेस्ड मैं एक क्वेश्चन कर दूंगा पहले, फिर उसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। मान लो एक एग्जांपल लेता हूं पहले, सबसे पहले एग्जांपल के साथ बढ़ते हैं। ठीक है, एग्जांपल के साथ बढ़ते हैं। मान लो आपका इक्वेशन है x² + 5x + 6। ठीक, ये नहीं, ये हमारा है x² + 6x + 5 = 0। मान लो इस तरीके से क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लो। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सर कैसे होगा? ये हो जाएगा x² + 5x + x, ठीक, +5 = 0। इसमें से x कॉमन लोगे, बिल्कुल x कॉमन ले लिए, ये हो जाएगा x + 5, बिल्कुल, फिर हो जाएगा 1 कॉमन, x + 5। ठीक है सर, जैसे कि आपने कहा ये हो गया x + 5 एक ब्रैकेट में, फिर हो गया x + 1 एक ब्रैकेट में। जहाँ तक x का अगर सवाल है, x का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा -5, एक आ जाएगा -1, राइट। ये तो हो गया आपके आंसर। ठीक है सर, अब आपके आंसर हो गए। ठीक है, तो अब इसमें क्या मेथड था? अब ये हमारा फैक्टराइजेशन मेथड ये तो था, ठीक है सर, लेकिन अब हमारा क्या था? जो ट्रिक की बात मैं कर रहा हूँ, जहाँ हम ट्रिक की बात करते हैं, ट्रिक बेसिकली वो ट्रिक नहीं है, लेकिन एक तरीके से कहा जाए तो एक सॉल्व करने का एक बेस्ट मेथड है, क्योंकि वहाँ से हम लोग किसी भी इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद कुछ 3-4 स्टेप, यानी कि अगर हम यहाँ पहुँच गए ना तो यहाँ के बाद डायरेक्ट हम यहाँ पहुँचेंगे। कैसे सर, अब इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, तो इसके बताने के लिए मैं एक मेथड लूँगा सबसे बढ़िया, क्योंकि उसके 2 मेथड हैं जिसको मैं बताऊँगा पहले, फिर उसके बाद आप लोग देखना, ठीक, कि कैसे करना होता है। सबसे पहला कि चेंज द साइन, मतलब सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है? चेंज द साइन। ठीक, सबसे पहला अगर हमने इनको तोड़ा, ठीक है सर, ये क्या होता है? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5x², यानी 5x²। अगर इनको ऐसा कुछ तोड़ो कि ताकि 5x² आ जाए और जोड़ने पे 6x आ जाए, तो हम क्या करेंगे सर? 5x, फिर उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? x हो जाएगा, बिल्कुल। तो अब एक काम करते हैं, चेंज द साइन। सबसे पहला पॉइंट हम क्या करेंगे? चेंज द साइन। ठीक है सर, माइनस लगा दिया इनके कांस्टेंट पे। ठीक है, मान लो ये x हटा देते हैं, ये x हटा देते हैं और ये x हटा देते हैं, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। बिल्कुल, 5 को 1 इसमें तोड़ सकते हैं ना आराम से। चेंज द साइन, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट है हमारा कि डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², यानी कि x² का जो कोएफिशिएंट होता है उससे हमें क्या करना है? डिवाइड कर देना है। डिवाइड कर दिए, क्या आ गया? ये आ गया -5,
और ये आ गया -1। क्या सेम वही आंसर स्टूडेंट्स जो यहाँ पर था? बिल्कुल सेम था ना। तो बस क्या करना है, हमें पहला स्टेप चलना है यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद ये स्टेप ना जा करके बल्कि डायरेक्टली क्या करें, 5 को यानी कि ये जो स्टेप है यहाँ तक जो चलते हैं हम लोग, इसमें कन्वर्ट करके उसके बाद चेंज द साइन, उसके बाद डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है सर, अब यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, अगर इसमें नहीं समझ में आया होगा तो उसमें पक्का समझ में आ जाएगा। चलो खैर, ये जो तरीका है स्टूडेंट्स, ये एक तरीके से आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल करेगा कि आपको कुछ 1-2 मिनट, ठीक है, आगे सॉल्व करने में आपको, मतलब मान लो 2-4 सेकंड या जो 10 सेकंड जो आपके लगते हैं एक्स्ट्रा, वो कम कर देगा। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन कह रहा है कि 8x² - 20x 8x² - 20x - 21 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स अगर इसको हम डिवाइड करें, यानी कि ऐसा कुछ करें कि इसका फैक्टराइजेशन मिल जाए। ठीक है, फैक्टराइजेशन अगर हमें करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा कुछ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 21 × 8 कितना आएगा 8, 168। बिल्कुल, अब 168 को ऐसे 2 पार्ट में हमें डिवाइड करना है कि जोड़ने पे हमारा क्या आ जाए, ये आ जाए। तो सर माइनस लगाएगा ना, तो माइनस लगाए ना, तो माइनस का मतलब है कि जो बड़ा वाला पोर्शन होगा वो माइनस में होगा। बिल्कुल, तो एक काम करते हैं, पहले इसको इस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो मैं अगर करूं तो कुछ इस तरीके से होगा, ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 6। ठीक है सर, इन दोनों को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, 22 आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, बड़े वाले माइनस लगेगा। ठीक है सर, हमने लगा दिया। तो अब यहाँ से हमारा क्या निकलता है, अब यहाँ से हमारा पहला मेथड लगेगा, जो हमने ट्रिक बताया था, जो हमारे तरीका बताया था, वो उसका पहला पॉइंट क्या है हमारा, चेंज द साइन, चेंज द साइन। ठीक, चेंज द साइन यानी कि अगर चेंज द साइन का पहला स्टेप देखोगे तो यहाँ पर चेंज द साइन यानी कि इसका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी +28, और इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -6। ठीक, बिल्कुल हो गया ना। फिर सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, सेकेंड पॉइंट हो जाएगा डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x²। क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x²। 8 से डिवाइड कर दो, फिर 8 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, ये गया 2 बार, मतलब 4 बार, 2 से काटोगे ये जाएगा 14 बार, और ये गया हमारा 4 बार, और ये गया 3 बार। ठीक, तो कितना आ गया, ये आ गया 14/, हाँ ये 14/4, ठीक, कॉमा ये -3/4। अगर आप इसे सॉल्व करो, ये इसको अच्छे तरीके से, और अच्छे तरीके से जो हमारा पुराना मेथड था, फैक्टराइजेशन का मेथड था, वहाँ पर अगर सॉल्व करोगे ना तो यही आंसर निकलेगा। ठीक है, और भी इसको कैंसिल आउट करना चाहो तो 2 से कर दो, या और ये फिर इसको कर दो, कितने में से, ये हो जाएगा हमारा 7, यानी 7/2 -3/4। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो आप। ठीक, समझ में आ गया। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इक्वेशन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 168। बिल्कुल, ऐसे 2 भागों में हमें डिवाइड करना है कि जोड़ने के बाद 22 आ जाए, इसका जो कोएफिशिएंट आए ये आ जाए, समझ रहे हो, ये जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे वो आ जाए। तो -28 + 6, ठीक है, -28 + 6 कितना हो गया, -22 हुआ ना। बिल्कुल, और यहाँ कोएफिशिएंट क्या था, -22 ही था। बिल्कुल, तो सर अब क्या करें, पहला स्टेप चेंज द साइन, और दूसरा स्टेप डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो ये जो मेथड था स्टूडेंट, ये आपके कुछ सेकेंड्स बचाएगा, और इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके एग्ज़ाम के लिए ये कुछ मेथड हैं जो कि आपके टाइम बचाएंगे। तो इतना समझ लो कि आपके एग्ज़ाम में कुछ समय तो पक्का बच जाएंगे जब ऐसे इक्वेशंस आपको मिलेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं, 1-2, ताकि सॉल्व करने में थोड़ा और हेल्प मिले। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लो हमारा एक क्वेश्चन है, x² -
8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अगर ये इक्वेशन है तो हमें सॉल्व करना है। तो कैसे करोगे बताओ? क्या करना है, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ का कोएफिशिएंट क्या है और यहाँ का, ये हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाई 16, ये हो गया कितना 16 हो गया। अब इनको दो भाग में ऐसे डिवाइड करना है ताकि जोड़ने के बाद -8 आ जाए। बिल्कुल, तो ऐसा कुछ करना है ताकि -8 आ जाए। ठीक है सर, ऐसा कुछ करना है जिससे -8 आ जाए। तो एक काम क्यों नहीं करते कि +16 है और -8 लाना है। ठीक है, +16 है तो ऐसा कुछ करना है। तो चलो +16 में इसको जोड़ोगे तो 8 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा। तो अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जोड़ने पे जो हमारा साइन होता है स्टूडेंट्स वो सेम रहता है। ठीक है, मान लो यहाँ अगर माइनस लगा दिए, यहाँ माइनस लगा दिए, तो दोनों का अगर जोड़ोगे तो ये हो जाएगा -8। बिल्कुल, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये हो गया हमारा डिवाइड। ठीक है सर, तो पहला स्टेप हमारा क्या था? चेंज द साइन। चेंज द साइन में क्या होगा हमारा, यहाँ लिखते हैं। चेंज द साइन में क्या हो जाएगा 4,4। ठीक है सर, सेकेंड स्टेप डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x² यानी 4/1, 4/1। बिल्कुल, ये हो गया कितना 4,4। फाइनल आंसर। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपके सामने जितने भी एग्जांपल्स आते हैं, सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर डालने हैं। ठीक है, क्या करने हैं? आपको सॉल्व कर डालने हैं ताकि ये जो मेथड है ये आपके जहन में उतर जाए, आपको याद हो जाए, समझ रहे हो, आपके आदत में आ जाए, ताकि एग्ज़ाम में जब आप देखो ऐसे क्वेश्चंस तो सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस्ड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? x² प्लस 2√x, x² प्लस 2√2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगर ऐसे क्वेश्चन करोगे तो क्या होगा? क्या करना है? इनके कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा -6, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा -6। ठीक है सर, अब दो भाग में डिवाइड करो। ठीक, दो भाग में डिवाइड करना है ना, तो दो भाग में क्या करोगे? डिवाइड करोगे तो किस तरीके से करोगे कि हमारा यहाँ 2√2 आ जाए और यहाँ -6 आ जाए। ठीक, तो किस तरीके से करोगे? मान लो 2√2 की बात हो रही ना, तो एक काम करते हैं, मैं 2√2 में अगर √2 का मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा? 4 होगा। बिल्कुल, अगर मैं 3√2 में √2 का मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा ना 6, यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आ जाएंगे। बिल्कुल, तो ऐसा कुछ करो ताकि साइन क्या हो जाए, लग जाए, यहाँ पर माइनस साइन लग जाए। तो ठीक है, माइनस लग जाए ना, तो माइनस के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें बड़े वाले में से छोटे को वो करना पड़ेगा, मतलब बड़े वाले में लगा दो। इसमें तो अगर मल्टीप्लाई में बात किया जाए तो केवल ये होगा, लेकिन अगर केवल प्लस की बात की जाए, यहाँ पर क्या है प्लस है ना, तो हम माइनस कहाँ लगाएंगे? यहाँ लगाएंगे। क्यों? क्योंकि सर हमें क्या चाहिए? यहाँ पर प्लस चाहिए, यहाँ माइनस हो तो यहाँ पर भी माइनस होगा तो चलेगा, यहाँ माइनस होगा तो चलेगा, लेकिन इसको लाने के लिए, यहाँ प्लस लाने के लिए हमें यहाँ माइनस चाहिए, ना कि यहाँ, क्योंकि यहाँ से अगर हम माइनस कर देंगे इसको तो क्या हो जाएगा? -2√2 हो जाएगा, और जो कि यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो चलो ये हो जाएगा कितना? 2√2। ठीक है सर, अब क्या करना है? फर्स्ट मेथड कौन सा है? चेंज द साइन। क्या है? चेंज द साइन। चेंज द साइन में क्या हो जाएगा? -3√2 हो जाएगा, कॉमा ये हो जाएगा √2। ठीक है सर, फिर उसके बाद सेकेंड मेथड, सेकेंड क्या कहता है? डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x²। क्या हो जाएगा? -3√2 होल डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 है, ये √2/1, ये कितना हो जाएगा? -√3 और -3√2, फिर उसके बाद कॉमा √2। आ गया ना आंसर? बिल्कुल, सॉल्व करोगे तो यही आएगा आंसर। अब वो चाहे जिस तरीके से सॉल्व करो। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलो तो आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लेते हैं। ठीक है, हालांकि ये जो मेथड था इस पे मैंने जो जितना बताना था वो तो हो गया। चलो अब इस कॉन्सेप्ट से
हट के थोड़ा एक 2-4 क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। हमने जो कल पढ़ाया था उसको आप लोगों ने अगर रिवाइज़ किया होगा तो आज के जितने मैं क्वेश्चंस लूँगा हो सकता है आप उसके आंसर दे पाओ, ठीक। कल मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे, अगर उन कॉन्सेप्ट्स को अगर आप ध्यान में रखोगे तो मेरे ख्याल से आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपसे, ठीक है। तो चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल लो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन है कि एम एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, जहाँ x इज इक्वल टू 2 दिया है, ठीक। देन देखो x इज इक्वल टू 2 दिया है और -1/2 दिया है, यानी कि एक ये आंसर दिया है और ये क्या आंसर दिया है। फिर कह रहा है कि हमें क्या चाहिए, हमें m का वैल्यू चाहिए, हमें m का वैल्यू चाहिए। तो m का वैल्यू ऐसा कुछ निकालो ताकि दिल को सुकून मिले थोड़ा देखने में, ठीक। तो दोनों में एक काम करते हैं, हम दोनों वैल्यू रख के निकालते हैं एक एक करके, ठीक है सर। तो पहला x इज इक्वल टू 2 रख देते हैं, ठीक है सर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m इंटू 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 6 प्लस 2 8, फिर उधर जाएगा -8, यानी कि m इज इक्वल टू -8/4 बराबर -2, ठीक। ये तो हो गया आपका आंसर, ठीक है सर। -2 इसमें आ गया, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, अगर मान लीजिए x इज इक्वल टू -1/2 रख दिया तो, ठीक। x इज इक्वल टू -1/2 रख दिया तो सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, क्या करना है यहाँ पे, m इंटू -1/2 का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 3 इंटू -1/2, फिर प्लस फिर 2 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, बिल्कुल। तो m/4, ठीक है सर। फिर प्लस ये कितना हो जाएगा, प्लस की जगह पे ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, -3/2, फिर उसके बाद +2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, इसको मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/3, ठीक। कितना आ जाएगा, m/4 इज इक्वल टू 1/2, ठीक, 1/2, बिल्कुल। 2 दूनी 4, फिर उसके बाद 4 में से 3 गया, बचा 1 में से 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है सर। अब ये 2, ये 4 गया, ठीक है, यहाँ से, तो ये 2 उस तरफ चला जाएगा, क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 2, ठीक। जहाँ तक है आपका आंसर, दोनों तरीके से आपका आंसर मिल गया। कल के क्वेश्चन की तरह था, चलो ठीक है सर, कल के क्वेश्चन की तरह था। चलो आज देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ठीक। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं स्टूडेंट्स, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए। आंसर देखो, अगर दो पॉइंट दिया है तो उसमें से कोई एक लेके आंसर निकालना होता है, जो ऑप्शन में मैच कर जाए वो आंसर हो जाता है, समझ रहे हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में यही कंडीशन है। अदरवाइज़ आपको पता है अच्छी तरीके से कि एक ही ऑप्शन देता है और एक ही वैल्यू देता है पहले उसका सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलो ये बढ़िया क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। चलो तो मान लो y पावर 2/3 है, ठीक है, फिर -2y 1/3 इज इक्वल टू 15, ठीक। ये आपके सामने इक्वेशन है, ठीक है सर। तो फाइंड द वैल्यू, हमें क्या करना है, y का वैल्यू, यानी कि इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो किस तरीके से करोगे, तो इस तरीके के क्वेश्चंस करने के लिए अगर आपको ये पावर में ऐसे ऐसे दिख जाएं तो पहले ये चेक करो कि यहाँ पर जो पावर में जो यहाँ पर 2/3 है, फिर उसके बाद 1/3 है। इस तरीके से लग रहा है ना कि नीचे 3 है, यहाँ 3 है, तो ये कॉमन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो एक काम करते हैं, क्यों ना हम इनकी जगह पे कुछ और रख लेते हैं, थोड़ा और ईजी हो जाएगा, तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं मान लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ, लेट y पावर 1/3 इज इक्वल टू x। अगर मैं x मान लिया तो ये इक्वेशन किस तरीके से दिखेगा, ये इक्वेशन दिखेगा हमारा x² माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल इस तरीके से हो जाएगा।
तो अब हमें सॉल्व करना है, अब हमें सॉल्व करना है। तो किस तरीके से करोगे? बहुत अच्छा तरीका हमें पता है। क्या पता है सर? इसको हम किस तरीके से तोड़ें, यानी कि ये हो जाएगा हमारा क्या 1 × 15, यानी कि ये हो जाएगा -15। बिल्कुल 2 भाग में तोड़ोगे ताकि यहाँ पर क्या आ जाए -2 आ जाए। तो एक काम करते हैं, ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा 3, क्योंकि जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 और उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद -15। बिल्कुल। तो अब क्या करना है, पहला मेथड हमने बताया था अच्छी तरीके से, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन द चेंज, चेंज द साइन, ठीक है, चेंज द साइन, चेंज द साइन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5, -3, ठीक है। यहाँ माइनस था, प्लस हो गया, और यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस हो गया, ठीक है सर। सेकेंड पॉइंट क्या है, डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है सर। तो ये हो गया हमारा 5/1, -3/1। ये फाइनली क्या आ जाएगा 5, -3, ठीक है सर। तो ये किसका वैल्यू है, ये वैल्यू है स्टूडेंट्स x का। तो एक वैल्यू हो गया हमारा x का ये, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, अब देखो, अब x = एक तो हो गया 5 और दूसरा हो गया हमारा क्या, x = -3, ठीक, -3 हो गया। अब क्या करना है, अब x की जगह पे फिर से y की पावर 1/3 लिख देते हैं, ये हो जाएगा 5 और y की पावर 1/3 = -3, ठीक। अब इसको उस तरफ भेजो, इसको उस तरफ भेजोगे तो क्या हो जाएगा, y = 5 का पावर 3 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया 125, ठीक है सर, ये आ गया। और फिर इसको भेजेंगे तो ये हो जाएगा -3 का होल क्यूब, ठीक, -3 का होल क्यूब कितना आ जाएगा, -27। सॉल्व करके देख लेना, आंसर सेम यही आएगा, ठीक। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन क्या करना है, y की पावर 1/3 मान लो कि x है, ठीक है सर, x है ना, तो एक काम करो, इस तरीके से आ जाएगा। सॉल्व करने का तरीका आपको मैंने बता ही दिया है। फिर उसके बाद इतना इजी क्वेश्चन मेरे ख्याल से आज के बाद जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के बनेंगे आप सॉल्व करके चले आओगे, मुझे पता है। चलो, अब इक्वेशन सॉल्व करने का और बढ़िया मेथड मिल गया आपको। तो अब मेरे ख्याल से ये मेथड आपको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, बहुत ही सिंपल है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। मान लो एक समीकरण है, ये कह रहा है कि जिनके मूलों के वर्ग के बराबर है तो उनका समीकरण, ठीक है सर। जैसे देखो, ये क्वेश्चन उसी टाइप का है जो हम लोग पहले करके आए हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि x² - x x + 1, ठीक, +1 = 0। अब ये कह रहा है कि इसके मान लो 2 मूल हैं, ठीक है, अल्फ़ा एंड बीटा। तो अब हमें एक ऐसा इक्वेशन फाइंड आउट करना है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा फाइंड आउट करना है जिसके मूल इसके स्क्वायर हो, मतलब इसका स्क्वायर हो। इसके मूल क्या होंगे, इसके मूल क्या होंगे, इसके मूल यानी इसके रूट्स क्या होंगे, इसके रूट्स होंगे अल्फ़ा का स्क्वायर एंड बीटा का स्क्वायर, यानी कि इसके स्क्वायर होने चाहिए, ठीक। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चंस अगर आपसे पूछ लें तो कैसे करोगे। इस टाइप के क्वेश्चन हमें अच्छे तरीके से पता है कि सर हमें मूलों का योग और मूलों का गुणनफल के बारे में अच्छे तरीके से पता है, ठीक है सर, पता है। तो एक काम करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाता है, -b/a, यानी कि इतना क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c/a, ठीक, c/a कितना हो गया, 1/1 = 1, ठीक है सर। यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, ठीक। तो अब एक काम करते हैं, अब क्या करते हैं, अब इसके बारे में बात करते हैं, ठीक। अब इस रूट के बारे में बात करते हैं। हमें अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा मिल गया। तो हमें अगर अल्फ़ा² प्लस बीटा², देखो ऐसे इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाओगे, इस वजह से ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं करवाया था, इस वजह से मैंने कहा इस टाइप का क्वेश्चन करवाना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो ये अगर इसको इन दोनों मूलों का योगफल हमें इक्वेशन पता करना है था, तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, मूलों का योगफल, और फिर उसका मूलों को गुणनफल। फिर इन दोनों को हम इक्वेशन में रखेंगे, जो कि हमें इक्वेशन पता है कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो
अब आगे बढ़ते हैं, तो अभी इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, बिल्कुल यही होगा ना। अब जब यही होगा तो एक काम करो, क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा -1। ठीक है सर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हो गया -1। अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा 1 का होल स्क्वायर, कितना आ गया 1। ठीक है सर, अब हमें मूलों का, अब हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें एक बहुत बढ़िया रूल पता है, बहुत बढ़िया फार्मूला पता है, वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी आपका कह सकते हो सम ऑफ रूट्स, ठीक, इंटू एक्स, फिर उसके बाद प्लस कह सकते हो, ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि मूलों का गुणनफल, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। ठीक है सर, अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो एक्स स्क्वायर मूलों का योग कितना है, हमें इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं जिसका मूल एक्स स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, मतलब अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, तो इसके लिए हमें अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला है, तो उसका वैल्यू क्या आ रहा है, -1। तो ठीक है सर, -1 इंटू एक्स, ठीक, -1 इंटू एक्स, ठीक है सर, फिर प्लस इसका वैल्यू कितना है, अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, यानी मूलों का गुणनफल कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है सर, रख दिया हमने, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी प्लस एक्स प्लस 1, ये हो गया स्टूडेंट्स आपका आंसर, नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके के क्वेश्चन आपके स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके सामने जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इसको अच्छे से देखो, एक बार 2 बार 3 बार जितनी बार देखना चाहो देख सकते हो, और बहुत ही बेहतरीन वे में आप इसको सॉल्व करना, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके बुक में हैं या फिर सॉल्व पेपर से हैं, उसमें आप उठा के देखो, सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो जितने भी हो सके। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।